ओके, सो बेसिकली आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है मॉडिफायर। मतलब यहाँ पे इसको डिफॉर्मर बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, सो डिफॉर्मर क्या होता है कि किसी भी चीज को आपको डिफॉर्म करने के काम आता है बहुत आसानी से। तो आज का जो हम देखने वाले हैं वो है बेंड, बल्ज एंड शियर। ठीक है, ये तीन मॉडिफायर आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं। अच्छा, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है, इधर भी आप सेट करके रख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे ही हम रखते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से क्या किया कि मैंने यहाँ से ले लिया एक क्यूब। हमारे पास क्यूब आ गया एंड नाउ जस्ट इसको हमने से बड़ा कर लिया। ठीक है, ऐसे मैंने फिलहाल ऐसे कर लिया। क्लियर है? सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू कि इस पे अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे जाएंगे और इसको और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पहले। एंड नाउ वी नीड टू यूज बेंड। तो इसको हम बेंड कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल बनाने के लिए भी आपको काम आएगा। तो इसको बेंड कैसे करेंगे? सो बेंड करने के लिए क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है एंड हियर ऑल डिफॉर्मर यू कैन सी। सो जो सबसे पहला है वो है बेंड। तो आपको क्या करना है कि शिफ्ट प्रेस करना है। अगर आप नॉर्मल ऐसे कर देते हैं तो देखिए डिफॉर्मर यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, अगर आप यहां से शिफ्ट प्रेस करते हैं, जैसे मैं यहां पे गया शिफ्ट प्रेस किया, तो देखो ये अप्लाई हो गया। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया उसके हिसाब से। क्योंकि अभी जैसे अगर बोलोगे सर अगर मैं डायरेक्टली बेंड करूं तो भी तो आ ही रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, यहां से तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका ये यहां नहीं है, यहां है, ये यहां नहीं है, यहां है, एक्सिस से ये दूर है, तो इधर रख लेते हैं एंड इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ऐसा है। एंड इफ यू विल यूज बेंड ना, तो ये देखो इसका जो डिफॉर्मर का वो बॉडी है, पोजीशन है, वो आपके सेंटर में ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे जाकर शिफ्ट दबा के करूं तो देखो ये ऑटोमेटिकली वो जहां पे भी रहेगा उसके ऊपर ही आएगा। राइट? एंड देन यू कैन अप्लाई लाइक दिस। क्लियर है? समझ में आया? अगर मैं इसको यहां रखता हूं एकदम सेंटर टू सेंटर और यहां पे अगर पकड़ता हूं एंड इफ आई विल प्रेस शिफ्ट, सो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहां है, जैसे सपोज ये यहां है एंड इफ यू आर प्रेसिंग शिफ्ट, देन ये डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एंड अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपको कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहीं पे आएगा, यहां नहीं आएगा एंड आपको मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, सो ये दोनों तरीका है, आपको ध्यान रखना है इसका। अब हम आते हैं यहां पे। सो यहां पे आकर शिफ्ट दबाते हैं एंड इसको अप्लाई कर देते हैं। देखो यहां पे ये अप्लाई हो गया। अब अप्लाई होने के बाद आपको क्या करना है कि इसको ठीक करना है, भाई बेंड करना है, मुझे देखना है बेंड करके कि क्या होता है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो देन यू कैन सी प्रॉपर्टी, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो देन यू विल गेट अ दिस वन, बेंड का प्रॉपर्टी। सो विल डू बेंड, सी, तो देखो ये बेंड हो रहा है। ठीक है, एंड सपोज इफ यू आर चेंजिंग द एंगल देन ये डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। लेकिन देखो ये बेंड हो नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आप इसको N एंड A प्रेस करेंगे और N बेसिकली N एंड ग्राउंड शेडिंग लाइन B प्रेस करो तो देखो इस पे लाइन आ रहा है, तो इसके अंदर कोई सेगमेंट नहीं है। बेंड जो है ना हमेशा सेगमेंट पे काम करता है। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि आपको क्यूब में जाना है एंड क्यूब में जाके यू कैन ऐड सेगमेंट। ठीक है, आप यहां पे मल्टीपल सेगमेंट्स ऐड कर दें एंड अभी आप बेंड पे जाओ एंड ट्राई टू अप्लाई। ये आपका बेंड एकदम प्रॉपर तरीके से होगा। एंड इफ यू वांट टू चेंज द एंगल देन डेफिनेटली आप यहां पे 90 डिग्री कर दें तो देखिए ये 90 डिग्री पे ये चीज आ गया। एंड देन मैं इसको पूरा 180 कर देता हूं, सो ये 180 पे आपका बेंड हो गया। क्लियर है? सो देखिए ये अभी हमारा यहाँ पे बेंड होके बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको और भी चीजें मिलेगा विद इन द बॉक्स एंड ऑल दैट। सो आप यहाँ पे अनलिमिटेड ऐसे रख लो। फिलहाल जो आपके पास है वही आप बेसिकली रखो। तो आपके पास लिमिटेड है, सो हम लिमिटेड ही अभी रखते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने फिट टू पेरेंट्स कर दिया। फिट टू पेरेंट्स मतलब क्या
कि ये जो बेंड है ना ये पेरेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो चलिए हम आपको एक और ऑब्जेक्ट पे इसका एग्जांपल करके दिखाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने एक क्यूब ले लिया और मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, इसको इससे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं इसके ऊपर बेंड अप्लाई करता हूँ, क्यूब 1 के ऊपर हमने बेंड अप्लाई किया एंड बेंड हमने इसके अंदर डाल दिया, तो क्या हो रहा है, ये ऐसा है, छोटा सा है। सो आप यहाँ पे कर दो फिट टू पेरेंट, तो जैसे ही फिट टू पेरेंट करोगे तो पेरेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। अगर आप इसको फिट टू पेरेंट नहीं करते हैं, जैसे समझ मान लो मैं यहां पकड़ के बेंड अप्लाई करता हूं, तो ये तो यहां आया, एंड अगर मैं इसको यहां पे लाकर रखता हूं, ऐसे रख देता हूं फिलहाल, ये देखो। एंड अगर अब भी आप इसको, जैसे ये वाला बेंड को आप डिलीट कर दीजिए, ये बेंड है और इस बेंड को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर तुम इसको ये करोगे ना तो देखो ये उतना दूर का नहीं लेने वाला है। तो मैं सबसे पहले क्यूब में जाता हूं एंड इसको यहां पे कर देता हूं 100 और लाइक 80 एंड 10, ठीक। सो देखो ये यहां से अप्लाई हो रहा है, ये देखो। सो नाउ गो टू द बेंड एंड ट्राई टू डू दिस, सी जहां तक वो चीजें हैं बस वहीं तक वो अप्लाई हो रहा है, ये देखो। लेकिन अगर मैं इसको फिट टू पेरेंट कर दूं तो इंटायर पे वो अप्लाई हो गया। अगर मैं फिट टू पेरेंट नहीं करूं एंड इफ आई विल डू दिस, सो इफ आई विल मूव द ब्लेंड, तो ये ब्लेंड भी मूव करेगा वैसा, देखो समझ आ रही है। सो यहां से मैं कर लेता हूं 90। अब देखो तो यहां पे बहुत सारी चीजें आपको आसानी से बन जाएगी, देखिए बन गया ना, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी मैं इसको यहां से डुप्लीकेट करूंगा और इधर लगा दूंगा, तो एक हमारे पास जो गेट जैसा सीन है वो बन जाएगा। इसको जैसा आपको रखना है वैसा आप यहां पे रख सकते हो, देखिए। सो दिस इज द फंडा कि आपको बेंड जब भी काम करना है तो इस तरीके से आपको करना है। मैं फिलहाल इन दोनों को डिलीट कर देता हूं, आते हैं यहां पे। सो ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसको Ctrl+C Ctrl+V करने वाला हूं, तो एक कॉपी बन गया। एंड देन मैं इस पूरे बॉक्स को, यानी ये जो पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स को हम यहां से कर लेंगे रोटेट। सो ये रोटेशन है। लेकिन रोटेट भी कर दोगे तो क्या होगा कि ये चीज तो होने से रहा, आपका ये नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, बेंड पकड़ना है, ये देख रहे हो यहां पे है। सो इससे कोऑर्डिनेट में जाओ एंड यहां से आप इसको रोटेट करो, देख रहे हो। सो मैं इसको कर लेता हूं 180, तो देखो ये यहां पे आ गया। डबल क्लिक करेंगे और आ जाएंगे यहां पे, एंड देन इसको पकड़ेंगे, डन। एंड बेंड पकड़ेंगे, एंड बेंड पकड़ के आप यहां पे इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, लेकिन मुझे बड़ा छोटा नहीं करना, तो मैं बेंड में आता हूं एंड ऑब्जेक्ट में आता हूं। एंड इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम रखना है, मुझे ज्यादा नहीं रखना है, 130 के आसपास हम रखना चाहते हैं। एंड देन बेंड को हम पकड़ेंगे, एंड इसका जो बेंड है, बेंड का एंगल थोड़ा सा, एंगल तो 90 ही रहने वाला है। आप ऑब्जेक्ट को पकड़ लीजिए एंड इसको थोड़ा सा से रोटेट कर लीजिए एंड सी, यू कैन सी हियर एक्चुअली। डन। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, ये थोड़ा चेयर जैसा एक चीज आपको बन के दिख जाएगा, होता ना ऐसा चेयर, कॉर्पोरेट वगैरह में आपको देखने को मिलेगा ये। सो क्यूब में जाते हैं एंड क्यूब में जाके हम वाई का जो लेंथ है, या फिर ये थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं, ये देखो। एंड देन मैं इसको पकड़ूंगा एंड इसके एक्सिस को पकड़ लो, एक्सिस को।
एंड यू कैन मूव द एक्सिस। अगर आप इसके थ्रू जा रहे हो तो आप यहाँ से एक्सिस को मूव भी कर सकते हो, एंड यू कैन इवन रोटेट द एक्सिस। ठीक है, तो अभी मैं एक्सिस को बंद कर देता हूँ यहाँ से, और मुझे यहाँ पे ये हो गया। सो मैं यहाँ जाऊंगा, डन। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमने इसको ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस करोगे तो जैसा था वैसा डायरेक्शन। तो अभी देखो, अभी ऊपर नीचे करना आसान हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक गद्दे जैसा कुछ बनाना है, तो गद्दे जैसा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा। अब यहाँ पे नाम आके हम रख देते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया गद्दा। ये हमारा गद्दे वाला पोर्शन बनने वाला है। तो ये क्या होगा, ये इससे थोड़ा सा छोटा होगा, कम वो होगा। सो मैं इसको यहाँ पे ऊपर कर लेता हूं, एंड इसमें हम जाएंगे एंड देन विल रिड्यूस द एक्स का साइज, क्योंकि गद्दा बनाना है ना, तो गद्दा क्या होता है थोड़ा सा उसमें वो रहेगा, एंड देन थोड़ा सा ये ठीक है, ये चलेगा, एंड थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर सकते हो, एंड देन थोड़ा इसको बढ़ा दो। परफेक्ट। लेकिन देखो ये भी आया नहीं है सही से, तो बेंड करेंगे एंड नाउ विल इंक्रीज द बेंड। समझ रहे हो? एंड यहां पे आप पकड़ के इसको रोटेट भी कर सकते हो, एंड रोटेट करने के लिए आप वापस से यहां पे आ जाओ। समझ में आ रही है? हमने कुछ ऐसे रख लिया, एंड वापस बेंड को पकड़ेंगे एंड इसको ऑन करेंगे। जब आ गया ना तुम सही से, एंड देन वापस इसको ऑन करेंगे एंड सेलेक्ट दिस वन एंड दिस। आ गया, गद्दे लग गए यहाँ पे। लेकिन ये गद्दा जो लगा है ना, ये गद्दा क्या होगा, थोड़ा सा इसमें फिलेट टाइप की होनी चाहिए, मतलब ये देखो इतना शार्प नहीं होना चाहिए ऐसा। सो फॉर दैट थिंग्स आपको यहां पे आके फिलेट ऑन कर देना है। फिलेट की रेडियस आपको अपने हिसाब से देनी है, एंड फिलेट का सेगमेंट भी आपको अपने हिसाब से देना है। तो देखो इजीली आपको ये काम यहाँ पे हो गया, डन। सो दिस इज कॉल्ड बेंड, कि आप बेंड यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड नॉट ओनली कि यहां पे, इवन आप बेंड यूज करने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सपोज मान लो कि मैं ले लेता हूं यहां से क्रिएट एंड गो टू टेक्स्ट, और ऑब्जेक्ट में भी आपको यहां पे मिलना चाहिए सुनल टेक्स्ट। यहां से ले लेते हैं टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट ले लिया, देखिए, और इसको मैं साइड कर लेता हूं थोड़ा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक टेक्स्ट ले लिया है, एंड यहां से आकर आप टेक्स्ट को कुछ भी लिख सकते हो। जैसे सपोज मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे CLC, बाहर क्लिक करो, ये देखो आपका CLC बन गया। वापस सेलेक्ट करो एंड नाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट। सो वी कैन चेंज द फॉन्ट, लाइक हम यहाँ से कोई बढ़िया फॉन्ट ले लेते हैं। जैसे हमने टाइप कर, देखो पॉपिंस भी है, हमने पॉपिंस ले लिया सपोज, डन। एंड देन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड विल गो हियर एंड प्रेस शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। देखो एक्सट्रूड आ गया, एंड एक्सट्रूड को आप सिलेक्ट करोगे। हाँ, ये क्योंकि ये अलग चीज है, दिस इज डिफॉर्मर एंड दिस इज नॉट डिफॉर्मर। सो अगर आप यहां पे आके देखोगे, ये सारे जो है ना, ये सब मॉडलिंग के चीजें हैं, दीज आर द डिफॉर्मर्स। ठीक है, सो दीज आर जनरेटर्स। जो जनरेटर्स ना रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करते हैं। सो मैं इसको पहले तो टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट को मैं निकाल लेता हूं बाहर,
एंड इसको डिलीट कर दो एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ जाके कर दूंगा एक्सट्रूड और टेक्स्ट को डाल देंगे एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड हो गया। सी अब एक्सट्रूड हो गया, अब इसको भी हमें बेंड करना है। तो ये क्या है, ये मेरा पूरा का पूरा एक्सट्रूड वाला पार्ट है। अब मैं इसको शिफ्ट दबाऊंगा और ये कर दूंगा तो देखो ये ऑटोमेटिकली बेंड पे आ जाएगा, ठीक है। बट बेंड जो है ना वो नीचे होगा, इसके टेक्स्ट के नीचे होगा। अब यहाँ पे जाकर स्ट्रेंथ लीजिए तो देखिए ये आपका हो रहा है, इसको कर दीजिए आप 90। तो 90 में तो हो तो रहा है, लेकिन ये देखो पूरा अच्छे से काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है, देयर इज नो सेगमेंट्स। सो मैं जाऊंगा यहाँ पे टेक्स्ट पे एंड टेक्स्ट पे जाके आपको क्या करना है, या आप एक्सट्रूड पे जाइए, एक्सट्रूड पे जाके आप इसके सब डिविजन्स को बढ़ा दीजिए, तो बढ़ गया। एंड अभी देखो इस पे भी हमें को सब डिविजन बढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा तो आएगा नहीं। सो कैप में जाएंगे एंड मेक इट लाइक कैप और फिलेट कैप। तो ये तो फिलेट कैप हो रहा है, इसको हम रखते हैं कैप, इसको भी रखते हैं कैप एंड यहां से हम कर लेते हैं इसको एनगॉन, या फिर आप कर लो ये, या फिर आप कर लो ट्राइंगल्स, ठीक है। एंड रेगुलर ग्रिड को ऑन कर दो। यहाँ से एनगॉन भी, एनगॉन तो नहीं चलेगा, ये नहीं, आपको ट्राइंगल रखना है। देखिए आ गया ना ये। एंड विथ आप इसकी घटा बढ़ा सकते हो, तो जितना यहाँ से घटा दो, ठीक है। और अब आप देखोगे कि अब ये हमारा ये होना शुरू हो जाएगा। सो विल गो टू द फिलेट एंड नन रखना है, नन रखो चलेगा। क्रिएट सिंगल ऑब्जेक्ट एंड नाउ विल गो टू द बेंड एंड ट्राई टू डू दिस। ये देखो, मगर इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है एल में, क्योंकि एल में ना वर्टिकली वो बना नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे, सो ये जो हॉरिजेंटल स्पेसिंग यू आर एडिंग, ठीक है, एक्सट्रूड, तो किसी किसी पे चीज पे वो नहीं रहता है ना। सो ऑब्जेक्ट सब डिविजन वी कैन ऐड मोर एंड मोर। मगर देखो इसमें ये सब डिविजन ऐड हुआ है, लेकिन इसमें नहीं हुआ है। सो आइसोलेट करना है, करो फ्लिप नॉर्मल। अगर नहीं होता है देन आपको मैनुअली उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, इसको CLC की जगह कर देता हूँ CNC फिलहाल, ठीक है। तो देखो ये जितने भी लंबे वाले हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा टेक्स्ट। तो ये देखो यहाँ पे आपको इसमें ऐसे दिख रहा है। चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं पहले, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। सो लाइक इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसके अंदर ही, एक्सट्रूड के अंदर, कॉर्ड्स बेसिक्स, क्वाड्रिलैटरल्स, एनगॉन। और एडिटेबल होने से क्या होगा कि हम फिर बाद में उसको चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप जो है उसको हम कर देते हैं क्यूबिक, जो भी चीजें आप लेते हो। अभी यहाँ से आओ और पहले यहाँ पे अगर एक्सट्रूड ऐड कर लो एंड हम टेक्स्ट को डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक्सट्रूड में जाएंगे, सबसे पहले इसमें हम सब डिविजन ऐड करेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, I will try to use like this, B-spline, Bezier, यूनिफॉर्म। देखो अभी आ रहा है ना इसके अंदर। सो आप यहाँ से ये चीजें थोड़ा सा चेक करो। सो B-spline is nothing, we can use Bezier or we can use okay
निकल लिया यूनिफॉर्म, नंबर यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, डन। नाउ गो टू एक्सट्रूड कैप, N1 को करो ट्राइंगल एंड इसको बढ़ा लो एंड देन आप यहाँ से छोटा कर लीजिए, डन। सो इधर भी आ गया हमारा, इधर भी आ गया। एंड नाउ विल यूज बेंड एंड जस्ट बेंड को मैं इसके अंदर, देखो इसके अंदर नहीं, एक्सट्रूड के अंदर डालना है और बेंड को कर देना है जस्ट नीचे, ठीक है। फिट टू पैरेंट, तो फिट टू पैरेंट हो गया ये बेंड अपना। एंड नाउ विल डू दिस, सो यहाँ पे कर लीजिए 90 एंड डू दिस। तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीजें यहाँ पे बन जाएंगी, ठीक है। सो क्या करना है अपने को, टेक्स्ट में जाकर सबसे पहले इसका लीनियर एंड यूनिफॉर्म को ऑन कर लेना है, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे आके ये बन जाएगा, क्लियर है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सो दैट इज अ बल्ज। सो बल्ज क्या होता है, बल्ज सिंपल सा एक चीज क्रिएट करता है बल्ज यहाँ पे। सो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ एंड ये सारे डिफॉर्मर यूज करने के लिए यू नीड सम सेगमेंट्स जिसके जरिए आप इस पर काम कर सकते हैं। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे जाएंगे एंड वी कैन ऐड सेगमेंट। सो देखो ये कैप में सेगमेंट ऐड हो रहा है हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं एंड वी कैन यूज फिलेट, देन फिलेट का सेगमेंट ऐड हो रहा है हमारा, ठीक है। सो मल्टीपल यहाँ तरीके से हो रहा है चीजें। अब हाइट सेगमेंट्स यहाँ से मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट में, तो हमने हाइट सेगमेंट्स भी ऐड कर दिए, डन। रेडियस वेडियस जितना लेना है आप ले सकते हो फिलहाल। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, सो अब हम जाएंगे इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर, एंड यहाँ से क्या मिल रहा है, बल्ज। शिफ्ट दबाएंगे, सीधा बल्ज पे इफेक्ट कर देंगे, तो ये देखो हमारा बल्ज जो है यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ अब बल्ज को आप पकड़ लीजिए एंड पकड़ के आप यहाँ पे स्ट्रेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप ये देखो इस तरीके से चीजें आप बहुत आसानी से बना सकते हो। ये देखो बहुत आसानी से यहाँ पे आप जो चीजें हैं उसको आप बना सकते हैं। कर्वेचर करना है, कर्वेचर कर लीजिए, देखिए बहुत क्विकली चीजें आपकी बन सकती हैं। अब यहाँ पे हमने बल्ज को सिलेक्ट किया हुआ है, हम इसकी वाई के साइज को कम भी कर सकते हैं। देखो अच्छा खासा इफेक्ट ये जनरेट करके दे देता है, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। तो ये अपने जो होता है ना कि पैर वैर का चीजें बनानी हो, थोड़ी जैसे बेड बना रहे हो उसके पैर बनाने हो या कुछ भी, तो उस तरीके की चीजें आप यहाँ पे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द बल्ज एंड अगेन कोऑर्डिनेट्स वगैरह बेसिक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन बट आपका ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आपको काम करना है। एंड यहाँ पे आपको शेप है इन्फिनाइट और सिलेंडर, तो देखो ये सिलेंडर मतलब जो चीज आप ले रहे हो आपको किस में काम करना है उस पे ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिलेंडर में जाते हैं, रेडियस हाइट सेगमेंट सब कुछ कर सकते हो। स्लाइस करना चाहते हैं तो देखो ये आपको ऐसे स्लाइस भी देगा, ये देखिए। फिर मुझे नहीं करना तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूं। अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके इसकी हाइट बढ़ानी है, तो मैंने इसकी हाइट बढ़ा ली, लेकिन आपका बल्ज उतना ही काम करेगा क्योंकि आपने वहीं पे अभी पिलर वगैरह बनाने में भी आपको बहुत अच्छा काम आएगा। एंड नाउ विल इंक्रीज द बल्ज का साइज। सो डजंट मैटर, इधर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं मैं यहाँ पे सिलेंडर में, एंड सिलेंडर में आके मैं यहाँ पे कर लूंगा रेडियस को थोड़ा सा बड़ा, तो ये चीजें यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, ठीक है। हितेन फोन रख दो, क्या हुआ? ओके, सो नाउ ये डन। अभी हमने यहाँ पे देखा कैप्स में है, कैप को अगर हटाना चाहते हैं आप ऐसे हटा भी सकते हो। सो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं बल्ज में जाता हूँ एंड बल्ज में देखो यहाँ पे वेटेज वगैरह सब कुछ दिया कि कितना वेट आपको उस चीज पे रखना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से वेटेज से मिल जाएगा। अलग अलग तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे स्ट्रेंथ में आपको जितना, अब यहां से आप बल्ज को पकड़ के यू कैन मूव, तो आपको अगर ऐसा रखना है तो देखो एक बॉटल जैसा कुछ बनाना है, बहुत आसानी से ये चीजें बन जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड कैप्स, सम कैप ऐड करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे चीजें बन गई। तो यानी कि आप बल्ज के साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे लिमिटेड है, विद इन बॉक्स है, सो जो बॉक्स के अंदर रहेगा वही होगा।
या अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड में देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें लिमिटेड करना है। लिमिटेड मतलब कि हम जितना उसको बोलेंगे उतना ही उसको यहाँ पे चीजें करनी है। तो देखिए ये अभी हमारा, अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे रख दूं, एंड इफ आई विल जस्ट click here and click here, not this is actually size, so go to the coordinates, so just click here, yes इसका स्टॉप वॉच है, एंड यहाँ पे जाके आप कर दो 40 एंड इसको हम यहाँ पे ले जाके क्लिक कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये कुछ इस तरीके से आपका काम करेगा। एंड इफ आई विल सिलेक्ट दिस एंड ड्रैग इट हियर, सो नाउ प्लेट एंड तो इस तरीके से ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे काम करता हुआ नजर आएगा। सो हमने बल्ज में कुछ की लगा दी। की लगाने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसमें आप कहीं पे भी की लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नाउ कम टू द सिलेंडर वाला पार्ट। सो ये देखिए हमारा यहाँ पे चीज हो गई। अच्छा यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट में जाते हैं ना, टेक्स्ट में जाओ, जैसे टेक्स्ट के बेंड पे जाओ। जब आप बेंड पे जाते हो, जैसे हम यहाँ पे बेंड पे, जैसे बेसिक्स, आपको अलग अलग चीजें सब मिल रही है, कोऑर्डिनेट्स, ऑब्जेक्ट्स, द फॉलो ऑफ। सो दिस इज द फॉलो ऑफ कि आपको कैसे उसको फॉलो अप लेना है। जैसे हमने बॉक्स किया तो देखो ये बॉक्स का फॉलो अप है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं लीनियर, सो दिस इज अ लीनियर का फॉलो अप। अब ये क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या करेगा कि अगर आप इसको मूव करोगे, देखो ठीक है, and if we'll move it like see this, तो ये आपको क्या करेगा, तो आपको क्या करना है कि मैं इसको क्या कर रहा हूं अभी कि इसका जो ऑप्शंस है, जैसे साइज है, स्केल है, एंड दिस इज द ऑफसेट कि आपको किस साइड में जाएगा। तो ये जी एक्सिस का है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ की, एंड यहाँ पे जाके मैंने इसको कर दिया ऐसा, एंड लगा दिया ऐसा। देखो ये भी हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने यहां से तो कुछ किया ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये यहां पे है, हमने यहाँ पे 17 में की लगा दिया, तो उसको मैं यहाँ रखता हूँ, एंड हमने यहाँ पे की लगाया, एंड ये है यहाँ पे आके मैं करूंगा इसके साथ, समझ रहे हो। ये देखो, तो अगर मैं यहाँ पे आगे की लगा दूं देन ये मूव करेगा। ये देखो, समझ में आ रहा है? ये देखिए, सो दिस इज द फॉलो ऑफ। ये बहुत कमाल की चीज दी है सिनेमा 4D के अंदर, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगा सकते हो। जैसे नॉइज लगा सकते हो, तो नॉइज में देखो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एंड अगर मैं इसको मूव करूं तो ये फिर अपने अंदाज में भी आ जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट के अंदर से, यानी कि बेंड के अंदर से जो हमने फॉलो अप है उसको हमने इनफाइनाइट कर दिया, एंड दैट्स सिंपल। ठीक है, हमें इसको यहाँ रखना है फिलहाल। देखो हमारा टेक्स्ट जो ऐसा बेंड हो रहा था, ये बेंडिंग में है हमारा। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड सपोज मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे, एंड यहाँ पे आके मैंने क्या करा कि इस की को डिलीट कर दा, एंड इस की को भी आप डिलीट कर दो। सो बेसिकली अभी भी ये एनिमेट हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस बल्ज को पकड़ना है, कोऑर्डिनेट्स में जाना है, जस्ट टर्न इट ऑफ। मतलब हमें ये नहीं चाहिए, बट जो पहले से लगा हुआ है उसका क्या। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एनिमेशन एंड डिलीट ट्रैक। सो यहाँ पे जाएंगे, अभी ये एनिमेट नहीं हुआ। एंड नाउ इफ यू वांट टू यूज बेंड ऑन दिस बल्ज इफेक्ट, सो स्टिल यू कैन यूज बेंड। तो अगर मैं बेंड में जाऊं एंड ऑब्जेक्ट में जाऊं एंड इफ आई विल मेक इट लाइक दिस, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये अलग काम कर रहा है। तो ये इसके ऊपर ही होना चाहिए, बस खाली बल्ज के नीचे होना चाहिए। एंड नाउ डू दिस, ये आपका देखो टेलीफोन जैसा आपका
बन के तैयार हो गया है। एंड साइज यू कैन इंक्रीज लाइक 10, हमने इतना इंक्रीज करके रखा हुआ है। सो व्हाट वी कैन डू, गो टू द सिलेंडर एंड मेक दिस हाइट लाइक दिस। एंड ऑल्सो आप बल्ज में जाएंगे, एंड बल्ज में जाके यू कैन ऑल्सो चेंज दिस, सी। सो एवरीथिंग यू कैन डू विद द डिफॉर्मर इन सिनेमा 4D, और बहुत सारी चीजें आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो ये सब जो चीजें बना रहे हैं, ये हर चीज एक न किसी पॉलीगॉन में कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है। क्लियर है? चलो, सो आज के लिए फिर रखते इतना ही। हम अगले क्लास में शेयर को कंटिन्यू करेंगे, एंड फिर हम आगे की जो मॉडिफायर्स हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, देन बाय बाय।